हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट सेकंड की, प्रोडक्शन इन कॉस्ट के पार्ट सेकंड की। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया था, पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पार्ट सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करा दिया था, सेकंड आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा रहा हूं। ठीक है, तो सर क्या फोर भी हमें होमवर्क करना? बिल्कुल जी हाँ, फोर भी आपको होमवर्क करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने वैसे आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है, आउटपुट ही निकालना है, कितनी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करी है फर्म ने, वही निकालना है। बड़ा अलग तरीका है, थोड़ा प्लस वाला तरीका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये रहा, फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फॉर अ फर्म बाय जीरो, ध्यान रखना, जीरो यूनिट्स ऑफ एल एंड 10 यूनिट्स of K when Q is equal to 5L plus 2K। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है? फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। क्या करना है? फाइंड आउट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, कितनी क्वांटिटी फर्म ने बनाई है, प्रोड्यूस करी है। ठीक है, तो सबसे पहले Q इज इक्वल टू 5 प्लस एल प्लस 2 प्लस के। हमेशा ये रहता है कि क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें, तो ये कहीं आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 5 ऐसा रहने देना। एल कितना है? एल इज इक्वल टू कितना है? जीरो। ध्यान रखना, एल क्या है? जीरो। एल क्या है? जीरो। और के क्या है? 10। ठीक है, तो एल कितना है? जीरो प्लस टू क्या है? टू का टू है, टू सॉरी, टू क्या है? टू का टू है ना। और के कितना है? 10। ठीक है, तो सर ये बीच में कुछ नहीं, तो क्या 50 और 20 कर दोगे क्या? 50 और 20 70? नहीं, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, 5 का 5, एल था 0, बीच में कुछ नहीं है, तो अपन इंटू लगाएंगे। क्या है? इंटू। सर क्यों? मैथ्स पढ़ी होगी आपने, अगर नहीं है तो डॉट लगा देते अपन, याद है पहले? तो इंटू लगाएंगे, कितना होगा? 5 में 0 करेंगे, 0 आएगा। ध्यान रखना, 5 में अगर 0 का मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं, नहीं वो प्लस में होता है। तो 0 प्लस 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे? 20। तो Q इज इक्वल टू 0 प्लस 20, तो 20 यूनिट्स पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। ऐसा कैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऐसा कैसा रहेगा, जीरो की जगह मैं आपको कर देता हूं 4। ठीक है, और 4 यूनिट्स ऑफ एल एंड 10 की जगह कर देता हूं 16 यूनिट्स ऑफ के। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो फटाफट से आप इकोनॉमिक्स पहले पढ़ते जाओ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। 7 फेब से आपकी एग्जाम है, हिंदी इंग्लिश का पेपर है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी 20 तारीख से पहले थोड़ा बहुत जितना इकोनॉमिक्स में हो रहा है उतना पढ़ लीजिए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अपन को सभी पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट तो मैं आपको कवर कर ही रहा हूँ जितना पॉसिबल हो रहा है। बाकी आपको हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे 20 या 22 तारीख जितने भी आपको हिंदी के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। कुछ बच्चे अभी से पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे बाद में पढ़ेंगे, और जो बाद में पढ़ेंगे वो 20 तारीख बाद तो आप हिंदी इंग्लिश पढ़ना ही सही, आप इसको इको बंद कर देना। ठीक है, मैं चाहता हूं सब सब्जेक्ट में पढ़े आप। ठीक है, तो जितना इकोनॉमिक्स में भी फटाफट समझाया जा रहा है, फटाफट समझ लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया, ये होमवर्क है ना, क्या आपको करना है?
और इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, हमेशा आंसर बताता हूं मैं, अब इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है सर आंसर इसका ये है, तो मुझे पता चलेगा आप पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो डेली। ठीक है, तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है, मैं यस या नो का जवाब जरूर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे, आपको वीडियोस अपलोड, आपको अपडेट मिलता रहे वीडियोस का। थैंक यू वंस अगेन।